Hello my dear students, today we are going to start with the equation reducible to partial differential equation with constant coefficient. Basically इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, ये इस यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, अभी तक आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ऑलरेडी कांस्टेंट कोफिशिएंट होती थी, बट मान लीजिए अगर कांस्टेंट ना देके उन कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया जाए वेरिएबल से यानी वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, यानी कि वो होमोजीनियस भी हो सकती है नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है, बट उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल टाइप के होंगे. तो वेरिएबल को हमें चेंज करना पड़ेगा कांस्टेंट में. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास सपोज वी हैव ए partial differential equation with variable coefficient लाइक एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं. जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर 4xy del 2z del x del y and 4y square del 2z over del y square plus 6y del zy del y 6y del zy del y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब. ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप देख पा रहे हैं. ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास. तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए. आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं, तो इसको आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर या क्वासी लीनियर. तो लीनियर कैसे होगी? ये लीनियर इसलिए होगी क्योंकि अगर आप इसके डेरिवेटिव्स देखिए तो डेरिवेटिव का जो डिग्री है ना वो 1 है. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का डिग्री 1 है. इसके अलावा कोई भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बात आती है कि दिस इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस होने के लिए सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. जैसे इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, बट यहाँ पर ऑर्डर कितना है 1. तो सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 1 नहीं है, तो इसलिए ये कैसी है? नॉन होमोजीनियस है. बहुत ही क्लियरली आप मेरी बात को समझिए. सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस इज लीनियर. लीनियर होने के लिए सारे जेड और जेड के जितने भी डेरिवेटिव हैं सबका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और वो आपस में प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए. तो सबसे पहले आप देखिए, सबका डिग्री 1 है और वो आपस में प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो लीनियर है. दूसरी कंडीशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए हम क्या करते थे कि अगर सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होता था तो हम बोलते थे होमोजीनियस, और अगर डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं होता था तो हम बोलते थे नॉन होमोजीनियस. तो जैसे इसका ऑर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, बट इसका ऑर्डर कितना है? 1. तो इसका मतलब सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो कैसा है? नॉन होमोजीनियस टाइप का है. उसके बाद हम कहते थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो हम क्या देखते थे? इनके कोफिशिएंट देखते थे, ये वाले जो डेरिवेटिव्स के मल्टीपल पे लिखे होते थे उन कोफिशिएंट्स की बात करते थे. जैसे एक्स स्क्वायर 4xy 4y स्क्वायर 6y, दीज आर द कोफिशिएंट्स. पर ये कांस्टेंट नहीं है. आप सोचिए, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स वाई भी एक वेरिएबल है, वाई स्क्वायर भी एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है. तो इस बार आपको चेंजेस क्या नजर आ रहा है? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस से सोल्व किए थे, तो यहाँ पर जो थे वो आपको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखा होता था. यहाँ पर क्या लिखा होता था? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. बट अगर आप देखें तो इस बार क्या लिखा हुआ है? विद वेरिएबल कोफिशिएंट. हायर ऑर्डर क्यों बोलेंगे इसको? हायर ऑर्डर इसलिए बोलेंगे कि 2 और मोर देन 2 ऑर्डर की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हायर ऑर्डर होती है. तो ये एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. कांस्टेंट कोफिशिएंट किस में चेंज हो गया है? वेरिएबल कोफिशिएंट में, ऑफ ऑर्डर 2. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए नॉन होमोजीनियस linear partial differential equation with variable coefficient. Of order 2.
कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 ऑर्डर की। तो यहां पर पिछले प्रीवियस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में चेंज क्या आया? केवल ये चीज एक्स्ट्रा आई है, वेरिएबल। यानी वहां पर कांस्टेंट होते थे, यहां पर क्या है? कोफिशिएंट कैसे हैं? वेरिएबल है। जैसे यहां पर लिखा होता था 4, इधर लिखा होता था 4, इधर लिखा होता था 4, तो दीज आर द कांस्टेंट। बट अगर एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, 6y इस तरीके के वेरिएबल आने लगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। बट आपको पता होना चाहिए किसी भी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इन कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। दोबारा से मेरी बात को सुनिए, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपसे सोल्व करने के लिए कहता हूं तो इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले ये जो एक्स वाई या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या 6y जो आ रहा है इनको आप कांस्टेंट पे चेंज कर ले, यानी कि यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आने लगे, जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो वही यही लिखा हुआ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी जो भी गिवन पीडी होगी, चाहे वो होमोजीनियस टाइप की हो या नॉन होमोजीनियस टाइप की हो, वो वेरिएबल कोफिशिएंट होंगी। और वेरिएबल कोफिशिएंट को आपको पहले चेंज किस पे करना पड़ेगा? कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो बच्चे अभी जो भी वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक बार दोबारा से सुन लीजिए। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो होमोजीनियस टाइप की हो या नॉन होमोजीनियस टाइप की हो, मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, चाहे वो होमोजीनियस के लिए हो या नॉन होमोजीनियस के लिए हो, वो मैंने बताए हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। बट बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो इसको हम तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक कि इसके कोफिशिएंट्स वेरिएबल पे रहेंगे। हमें इसे पहले क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट पे करना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट पे कन्वर्ट हो जाते हैं तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को हम प्रीवियस वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अगर ये होमोजीनियस बनती है तो होमोजीनियस वाले मेथड से सोल्व कर देंगे, अगर ये नॉन होमोजीनियस बनती है तो नॉन होमोजीनियस वाले मेथड से सोल्व कर देंगे। दोनों मेथड मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, होमोजीनियस के लिए भी और नॉन होमोजीनियस के लिए भी। केवल आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कांस्टेंट कोफिशिएंट में। वेरिएबल से कांस्टेंट, वेरिएबल से कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। वेरिएबल से कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी तो फिर आपको कोई नई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी पुरानी वाली अप्रोच ही काम आएगी। अगर ये होमोजीनियस बनती है तो होमोजीनियस वाले मेथड लगा देंगे, अगर ये नॉन होमोजीनियस बनती है तो नॉन होमोजीनियस वाले मेथड लगा देंगे। पर पहले इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। लास्ट टाइम इसी तरीके का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था पेपर में, नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको छोड़ के आ गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे आप वेरिएबल से कांस्टेंट की तरफ मूव करेंगे, यानी ये वेरिएबल्स कैसे यहां से आप एलिमिनेट करेंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले एक यहां पर लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे फॉर दिस, लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स। ध्यान रखिए, एक स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में आप डिफरेंस रखेंगे। सिमिलरली स्मॉल वाई को आप मानेंगे ई टू द पावर कैपिटल वाई। तो अब आप सोचिए कि अगर आप इसका एंटी लॉग ले लें तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल लॉग एक्स बनेगा। सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल लॉग वाई बनेगा। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें ये दो वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जो कि हमारी फिक्स वैल्यू है। लेट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल वाई। एक्स, अगर आप ई टू द पावर कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप ई हटाना चाहते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल लॉग एक्स, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल लॉग वाई। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो इस, या लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो लॉग लेने पर ये कुछ कॉन्सेप्ट बन के आएगा, एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लॉग वाई। जहां पर कैपिटल आएगा तो मैं मेंशन करूंगा, स्मॉल के लिए मैं सिंपल एक्स और वाई बोलूंगा। अब ध्यान रखिए आप, जब मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कब कैपिटल एक्स की बात हो रही है और कब स्मॉल एक्स की बात हो रही है। थोड़ा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा हर बार मैं मेंशन करूंगा कैपिटल के लिए, नॉट फॉर स्मॉल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं, देखिए कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं तो 1/x बनेगा। सिमिलरली कैपिटल वाई का डिफरेंशिएशन अगर मैं स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में करता हूं तो 1/y बनेगा। अब हमें क्या बदलना है, जैसे हम बात करते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स की, आपको याद होना चाहिए डेल जेड बाई स्मॉल डेल एक्स। स्मॉल डेल एक्स है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल डेल एक्स इंटू कैपिटल डेल एक्स। दोबारा से समझिए, दिस वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू
डेल जेड बाई डेल एक्स सेम लिखा है मैंने, यानी ये डेरिवेटिव सेम लिखा है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, कैपिटल डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कैपिटल डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। इसको और इसको एक साथ लिखते हैं तो क्या बनेगा बच्चे, डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स बनेगा। और ये देखिए इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स किसके बराबर है, 1 बाई एक्स के। दोबारा से समझिए जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स से मैंने स्टार्ट किया, डेल जेड बाई डेल एक्स स्मॉल एक्स की बात कर रहा हूं, डेल जेड बाई स्मॉल एक्स। तो डेल जेड बाई स्मॉल डेल एक्स, इसके बाद बात आती है इधर, तो इधर आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल डेल एक्स है और ये कैपिटल डेल एक्स है, दोनों कट जाएंगे तो फिर से क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, कैपिटल डेल एक्स से, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी किससे किया है, कैपिटल डेल एक्स से। अब जो मैंने राइट क्लिक किए हैं उन दोनों डेरिवेटिव को एक साथ ले लीजिए, यानी डेल जेड को और कैपिटल डेल एक्स को आप एक साथ ले लीजिए। रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट ये होगा जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, दीज टू आर द रिमेनिंग पार्ट, कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स। कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स ये मैंने अलग से लिख दिया, और कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स किसके बराबर है बच्चे, 1 बाई एक्स के। तो आप लिखेंगे 1 बाई एक्स, और ये चीज एज इट इज डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल में, डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल। दोबारा से देख लीजिए, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 बाई एक्स और डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स, ये सेम आपने लिख दिया। तो अब आप इसका मतलब क्या है कि इस डेल जेड बाई स्मॉल डेल एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स। ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, ये 1 बाई एक्स स्मॉल है। तो इस एक्स को जरा आप इधर ले आइए, अगर आप इसको लेफ्ट पर ले आते हैं, लेफ्ट पर यहां पर लेकर आते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल। दोबारा से समझिए, ये 1 बाई एक्स है, इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स, ये डेल जेड बाई डेल एक्स सेम, और ये डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स इसके बराबर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं लिख रहा हूं डी जेड, इसको मैंने लिखा है, यानी इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं इसको मैंने लिख दिया डी जेड। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब मैंने यहां पर मान लिया है डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू डी, और डेल एक्स भी कौन सा माना है, कैपिटल वाला। ध्यान रखिए, आप हर बार आप क्या लिखते थे, स्मॉल डेल बाई डेल एक्स को डी मानते थे, पर यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, यहां पर डी किसे मान लिया है, डेल बाई डेल एक्स को। तो अब आप सोचिए कि अगर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स हमें मिलेगा तो हम उसे क्या लिख देंगे, डी जेड, और डी जेड लिखते ही आप समझिए कि उसका, देखिए इधर डेल जेड बाई डेल एक्स का कोफिशिएंट क्या था, वेरिएबल, और इधर कोफिशिएंट क्या हो गया है, 1। तो कोफिशिएंट जैसे ही 1 होता है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो ध्यान से समझिए, मैंने इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि इस एक्स को मैंने चेंज कर दिया है 1 पे। डी का मतलब यहां पर क्या है, डेल बाई डेल एक्स, कैपिटल डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि वहां पर मैंने इस तरीके की कुछ कंडीशंस लेट की हुई हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म पे। तो दोबारा से अगर मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इस वेरिएबल कोफिशिएंट को, क्योंकि अगर डेल जेड बाई डेल एक्स डेरिवेटिव है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है ना, तो एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल कोफिशिएंट ये डेरिवेटिव हुआ, तो वेरिएबल कोफिशिएंट डेरिवेटिव को हमने डी जेड में चेंज कर लिया। डी क्या है यहाँ पर, डेल बाई कैपिटल डेल एक्स, और डी का कोफिशिएंट देखें तो क्या होगा, 1। तो यानी एक्स किस पे चेंज हो गया, 1 पे, तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट किस पे चेंज हो गया है, कांस्टेंट पे। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्ड करते हैं। मान लीजिए आपको गलती से कहीं पर दिया होगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया होगा, बहुत ही क्लियरली समझिए, आपको दिया होगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिया होगा तो क्या बच्चे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल एक्स। अभी मैंने कोई कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, स्मॉल वर्ड ही मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर यानी स्मॉल एक्स है। तो अब आप सोचिए कि इसका मतलब जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, और 2 टाइम करने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको देखिए, डेल इंटू डेल क्या बनाएगा, डेल स्क्वायर जेड, और डेल एक्स क्या बनाएगा, डेल एक्स स्क्वायर। तो वही चीज को मैंने इस 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इसको आगे कैसे एक्सटेंड करते हैं आप, डेल बाई डेल एक्स तो सेम है, अब देखिए इसके अंदर ये डेल जेड बाई डेल एक्स भी सेम है, ठीक है। फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब हम डेल एक्स से मल्टीप्लाई करते थे और डेल एक्स से क्या करते थे, डिवाइड, डेल एक्स कैपिटल दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता था। तो वैसे ही कुछ करते हैं, जैसे ये चीज सेम लिखी, ये चीज भी सेम लिखी, पर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं,
डेल एक्स कैपिटल से मल्टीप्लाई और डेल एक्स कैपिटल से डिवाइड कर दे रहा हूं, ऐसा मैंने किया है। अब आप देखिए इसको अगर आप काट भी दें तो फिर से सेम वैल्यू बनेगी और ये सेम वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, जिनको मैंने राइट क्लिक किया है, इधर से डेल जेड लेते हैं और इधर से कैपिटल डेल एक्स लेते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी, डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स। दोबारा समझिए, डेल बाई डेल एक्स स्मॉल, डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स सेम। अब बचा क्या है, बचा क्या है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं उसको देख लीजिए, सर्किल में देख लीजिए या बॉक्स में देख लीजिए। मैं बॉक्स में दो वैल्यूज दिखा रहा हूं आपको। तो बॉक्स में दो वैल्यूज बची हैं, डेल एक्स बचा है और स्मॉल डेल एक्स बचा है, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, डेल कैपिटल एक्स और स्मॉल डेल एक्स। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं, डेल कैपिटल एक्स और स्मॉल डेल एक्स किसके बराबर है, 1/x के। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किससे चेंज हो सकती है, 1/x से, यानी ये वाली वैल्यू किससे चेंज होगी, 1/x से। तो चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इधर से मैंने स्टार्ट किया था, इक्वल ये डेल बाई डेल एक्स सेम। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर बनती है, 1/x के, और ये वैल्यू एज इट इज मैं कॉपी कर देता हूं, डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल। ये कुछ देखिए, दोबारा समझिए, डेल बाई डेल एक्स 1/x और डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। तो इसका मतलब इसको आप कैसे रीड करेंगे, देखिए इस चीज को और इस चीज को दोनों को कैसे रीड करेंगे, ये डेल बाई डेल एक्स है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। डेल बाई डेल एक्स का मतलब स्मॉल एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। किसका, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज का, यानी 1/x का और डेल जेड बाई डेल एक्स का। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, 1/x फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि ये कैपिटल एक्स है और ये क्या है, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट फंक्शन वहां पर किसका है, कैपिटल एक्स का। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जैसे कि इसको एज इट इज दो बार डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, डेल टू जेड ओवर कैपिटल डेल एक्स स्क्वायर। यानी हमने जेड का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया, कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में, पर करना किसके रेस्पेक्ट में था, स्मॉल एक्स के। तो स्मॉल एक्स को यहां पर मेंशन करने के लिए क्या कर देंगे, कैपिटल डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स। दोबारा समझिए एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो तब तक दिक्कत रहेगी। जैसे 1/x फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी डेल जेड बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन, बट किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के। यानी कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में। अब हमारा तो फंक्शन कैपिटल एक्स का है, तो मैंने पहले कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर दिया, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। करना था स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, मैंने किया किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स के। बट जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया उसको मुझे हटाना भी तो पड़ेगा, तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा किया है उस डेल एक्स को यहां से हटा दिया, डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेकंड को सेम लिखते हैं, प्लस सेकंड डेल जेड बाई स्मॉल डेल एक्स कैपिटल डेल एक्स, डेल जेड बाई इस कैपिटल डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स, यानी ये सेकंड वाला फंक्शन सेम। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन मुझे लगता है 1/x स्क्वायर होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू बनती है। तो दोनों से अगर आप देखें तो ये 1/x है, ये वाली वैल्यू बताइए क्या होती है, डेल एक्स कैपिटल डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स। अभी तो हम बार बार यूज कर रहे हैं कैपिटल डेल एक्स बाई स्मॉल डेल एक्स, दैट इज ऑल्सो 1/x। तो 1/x पहले से और ये भी 1/x होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों से 1/x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी डेल टू जेड ओवर डेल कैपिटल एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स। तो अब आप सोचिए, स्मॉल एक्स को हमने स्केलिंग करके कैपिटल एक्स पे ले आए, बहुत ही क्लियरली आप समझिए। इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर स्मॉल डेल एक्स स्क्वायर इक्वल। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, जरा इसको देखिए आप। आपने डी किसे माना है, डेल बाई डेल एक्स को, तो ये डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो ये डी स्क्वायर जेड बनता है। सिमिलरली ये क्या बनता है, डी जेड बनता है। और मेंशन भी कर देता हूं, यहां पर डी का मतलब है डेल बाई कैपिटल डेल एक्स। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। दोनों से जेड कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी इंटू जेड। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी
डी माइनस वन, अगर डी भी कॉमन ले लें, इक्वल जेड। तो इसका मतलब ये वैल्यू बनी है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डी माइनस वन इंटू जेड। अब जरा इसको भी देख लीजिए आप कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में क्या समझ रहे हैं आप, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था अगर उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होगा तो उसको भी हमने कांस्टेंट में किससे बदल लेंगे, डी माइनस वन इंटू जेड से। ये मैथ्स 2 में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि यहां पर कोफिशिएंट कैसा था, वेरिएबल कोफिशिएंट, और इधर कांस्टेंट क्या बन गया है, 1 बन गया है। तो 1 एक्स स्क्वायर को हमने कोफिशिएंट को यानी वेरिएबल को हमने किस पे चेंज कर लिया, कांस्टेंट पे, क्योंकि डी की बात करें डेरिवेटिव है, डी माइनस वन भी डेरिवेटिव है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हमने 1 पे चेंज कर लिया। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, अगर आप इसको देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी माइनस वन इंटू जेड से, डी माइनस वन इंटू जेड से। तो सिमिलरली अगर इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएं तो अगर हम एक्स क्यूब आ जाता है और डेल टू जेड ओवर डेल एक्स क्यूब की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू जेड। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा अगर क्यूबिक वाली इक्वेशन आती है तो, ठीक है। अब समझिए आप, तो यहां पर मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डी माइनस वन इंटू जेड से। डी कौन सा डेरिवेटिव है, कैपिटल एक्स वाला डेरिवेटिव है। तो आप समझिए कि स्मॉल वाले डेरिवेटिव को हमने कैपिटल वाले डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया, पर ये जो वेरिएबल था वो चेंज हो गया, वो किस पे चला गया, कांस्टेंट पर। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, यहां पर लिखा होता सपोज 6y लिखा हुआ है ना, ये 6y को आप y को समझिए, सपोज ये लिखा हुआ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स को हम किससे चेंज कर लेते, डी जेड से। तो यानी एक्स वहां से हट जाता, तो वो भी कैसा हो जाता, कांस्टेंट टाइप का हो जाता। अब आगे y के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप y की बात कर रहे हैं, तो y के लिए भी वैसे ही सिमिलरली आप लिखेंगे। अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आगे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं स्मॉल डेल जेड बाई स्मॉल डेल वाई की, ठीक है। तो स्मॉल डेल जेड बाई स्मॉल डेल वाई की बात कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, और इसको कैपिटल डेल वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैपिटल डेल वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर से सेम बात आती है कि इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो लिखेंगे डेल जेड बाई डेल कैपिटल वाई, और ये कैपिटल वाई जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं और ये स्मॉल वाई, इनको एक साथ ले लेते हैं, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई। अब आप देखिए डेल कैपिटल वाई और डेल स्मॉल वाई को हमने डेल वाई बाई डेल वाई क्या लिखा हुआ था, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई क्या लिखा हुआ था, 1/y। तो अब आप सोचिए ये वैल्यू क्या बन जाती है, ये वैल्यू बन जाती है जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ये वैल्यू क्या बन जाती है, 1/y। तो चेंज कीजिए, डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल वाई, यानी ये लेफ्ट वाला पार्ट सेम, इक्वल टू ये वैल्यू क्या बनी है, 1/y, और ये वैल्यू सेम कॉपी कर दीजिए, डेल जेड बाई डेल कैपिटल वाई, ठीक है। ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है। अब इस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड बाई कैपिटल डेल वाई। ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाला वाई है, ठीक है। अब आप इसको समझ पा रहे हैं। अब इसको भी अगर मैं डी डैश मान लूं, मान लीजिए जैसे आप मानते थे डेल बाई डेल वाई, बस इस बार कैपिटल मान लूंगा मैं उसकी जगह। जैसे आप लिखते थे डेल ओवर डेल वाई, यानी डेल ओवर स्मॉल डेल वाई को आप डी डैश लिखते थे, इस बार मैंने कैपिटल वाले को डी डैश मान लिया, तो यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, डी डैश। तो वाई डेल जेड ओवर स्मॉल डेल वाई, ये लेफ्ट वाला पार्ट सेम, और इसको हमने क्या मान लिया, डी डैश जेड, डी डैश, और ये वैल्यू सेम जेड। तो अब आप इधर आ जाइए वापस। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये क्या थी, 6y डेल जेड बाई डेल वाई। तो y डेल जेड बाई डेल वाई था ना, y इंटू डेल जेड बाई स्मॉल डेल वाई था, y इंटू स्मॉल y भी स्मॉल है, डेल जेड बाई डेल वाई भी स्मॉल है, तो डेल जेड बाई डेल वाई। अब आप देखिए y डेल जेड बाई डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी डैश जेड, यानी y वेरिएबल था उसको हमने किस पर चेंज कर दिया, डी डैश जेड पर। इसका कोफिशिएंट क्या चूज करेंगे आप, डी डैश का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट बना दिया। बहुत ही क्लियरली आप समझिए कि वेरिएबल को हम कांस्टेंट पे चेंज कर रहे हैं। तो जैसे हमने y डेल जेड बाई डेल वाई को लिखा डी डैश जेड, ऐसे ही अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने जब एक्स स्क्वायर आया था तो क्या लिखा था, डी माइनस वन इंटू जेड। जब एक्स क्यूब आया था तो हमने क्या लिखा था, डी माइनस वन डी माइनस टू। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसके साथ में उतने ही वेरिएबल मल्टीप्लाई होने चाहिए। जैसे
एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डेल थ्री जेड ओवर डेल एक्स क्यूब, तीन ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब, दो ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स। ऐसे ही यहां पर देखिए एक ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई, अगर दो ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा तो वाई स्क्वायर, तीन ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा तो वाई क्यूब। तो वैसे ही आगे बढ़ा लेते हैं। सिमिलरली ज्यादा एक उसकी आप उसको समझ ही गए हैं कॉन्सेप्ट को, तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव विद वाई स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे डी डैश माइनस वन जेड, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही अगर वाई क्यूब की बात होती है तो क्या लिखेंगे डेल टू जेड ओवर डेल वाई क्यूब डेल थ्री जेड, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव डेल थ्री जेड ओवर डेल वाई क्यूब, तीन ऑर्डर का डेरिवेटिव तो तीन ही वेरिएबल मल्टीप्लाई पे होंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू इंटू जेड। तो आप समझ गए कि अगर ये आएगा तो हम डी डैश जेड लिखेंगे, अगर ये आएगा तो हम डी माइनस डी डैश माइनस वन इंटू जेड लिखेंगे, अगर वाई क्यूब इंटू दिस आएगा तो हम ये कुछ लिखेंगे। ऐसे ही अगर एक्स की बात करें, अगर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा तो ऐसा कुछ हम चेंज करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर आएगा तो डी माइनस वन लिखेंगे, अगर एक्स क्यूब डेल थ्री जेड, ये डेल थ्री कर लीजिए आप, डेल थ्री जेड ओवर डेल एक्स क्यूब आएगा तो हम डी माइनस वन डी माइनस टू करके लिखेंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो ऐसे लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से रिप्लेस होगा। इन सबके कोफिशिएंट आप देखिए वो कांस्टेंट है, जैसे यहां देखेंगे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को कांस्टेंट पर, सिमिलरली वेरिएबल को कांस्टेंट पर, इधर भी आप देखेंगे वेरिएबल को कांस्टेंट पर हमने चेंज कर लिया। जैसे ही कांस्टेंट पे चेंज होगा तो फिर तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ही कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए। अब इसमें एक और टर्म्स आ रही है, जैसे ये आ रहा है एक्स वाई, तो जब एक्स वाई आएगा तो आप देखेंगे कि हमेशा डिफरेंशिएशन भी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही हो रखा होगा। जैसे एक्स वाई वेरिएबल आया है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में हो रखा है, एक्स और वाई वेरिएबल के। तो इस तरीके का अगर केस आता है तो सिमिलरली आप यहां पर भी लिख सकते हैं, इस तरीके का अगर केस आता है तो इसका मतलब एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो एक्स वाई अगर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई की बात हो रही है तो अब आप समझिए कि एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, वाई के, एक्स के रेस्पेक्ट वाले को सोल्व करेंगे तो एक्स वहां पर कंज्यूम हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट वाले को सोल्व करेंगे तो वाई वहां पर कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या बनेगा डी इंटू डी डैश इंटू जेड, और डी डैश का मतलब आपको पता ही है, डी डैश का मतलब है डेल बाई डेल कैपिटल वाई, और डी का मतलब क्या होता है डेल बाई डेल कैपिटल एक्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये कुछ बन गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप सोल्व करना चाहते हैं। मैंने ये जो एग्जांपल लिया था इसी को सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसी को दोबारा से लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना के लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर 4xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर एक्स क्यूब वाई की पावर 4 है, इसको करेक्ट कर लीजिए, वाई की पावर 4, वाई पावर 4। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दिस इज द गिवन पीडीई। ठीक है, अब बहुत ही क्लियरली आप इस चीज को समझिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये लीनियर है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, हायर ऑर्डर है और नॉन होमोजीनियस है। तो ये मैंने यहां पर लिखा भी था, दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। वेरिएबल कोफिशिएंट को, यानी इस वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई, इन सबको हटा के हमें कांस्टेंट बनाना है। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेट करेंगे। अब ये सारे चीजें जो मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है ना, ये आपको बार बार सोल्व नहीं करनी है। जैसे ये मैंने सोल्व करके दिखाया, इधर भी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, तो ये सोल्व नहीं करना है। बेसिकली आपको बस ये चीजें लेट करनी है, ये दो चीजें लेट करनी है, इस फॉर्मेट पे लिखना है, और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली ये वैल्यू चूज करते जाएंगे जो मैंने बना के दिखाई है। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, सिमिलरली सेम एयर सेम एयर सेम एयर, या इधर देख सकते हैं। तो इसको सबको यूज करना है। तो वैसे ही कुछ करते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स,
वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल वाई। तो देयरफॉर आपको पता है एक्स इज इक्वल टू स्मॉल लॉग एक्स बन जाता है और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल लॉग वाई बन जाता है जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बन के आता है। इसके अलावा आप और क्या लेट कर रहे थे, डी आप मान रहे थे डेल वाई कैपिटल डेल एक्स, डी डैश आप क्या मान रहे थे, डेल वाई कैपिटल डेल वाई। ठीक है, ये आपने माना हुआ है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप बात कर रहे हैं जैसे कि यहां पर पहले वाली टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर के लिए हमने क्या बनाया था, डी डी माइनस वन इंटू जेड। तो वैसे ही कुछ लिखेंगे, डी वहां पर देयरफॉर या ऐसे करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, डी डी माइनस वन इंटू जेड के। आगे चलते हैं। इक्वेशन का दूसरा पार्ट क्या है, 4xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स वाई, एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स वाई हमने किसके बराबर लिखा हुआ है, डी डी डैश इंटू जेड के। तो आगे लिखते हैं सिमिलरली एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई हमने किसके बराबर बनाया था फॉर्मूला, डी डी डैश इंटू जेड के। इसके आगे चलते हैं। तीसरे वाला पार्ट देखिए, जैसे ये क्या है, वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर बना है, डी डैश माइनस वन इंटू जेड के। तो आप वैसे ही लिख लीजिए यहां पर वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर बना था बेटा, डी डैश माइनस वन इंटू जेड के। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये क्या है, सिक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई, सिक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो वाई डेल जेड बाई डेल वाई, वाई डेल जेड बाई डेल वाई किसके बराबर है, डी डैश जेड के। तो इसका मतलब हम वाई डेल जेड बाई डेल वाई को किससे चेंज कर सकते हैं, डी डैश जेड से। चेंज करिए जरा इक्वेशन में। इसको हम लिखेंगे डी डी माइनस वन इंटू जेड। तो पहले वाले पार्ट को लिखते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट इसको हम लिखते हैं डी डी माइनस वन इंटू जेड। इसके आगे देखिए ये 4 वाला कांस्टेंट है, तो 4 वाले को तो सेम लिखिए -4। अब इसकी बात करते हैं एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स और डेल वाई को क्या लिखेंगे, डी डी डैश इंटू जेड। आगे चलिए फिर आते हैं हम 4y स्क्वायर। तो 4 तो सेम ही रहेगा, वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 4 को सेम लिखिए। वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को हम लिखते हैं डी डैश माइनस वन इंटू जेड। आगे चलते हैं 6y डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल वाई, तो 6 को सेम लिखते हैं, सपोज दिस इज 6। और y डेल जेड बाई डेल वाई को क्या लिखते हैं हम, डी डैश जेड। ठीक है, इक्वल। अब राइट साइड पर आ जाइए। नॉर्मली स्टूडेंट राइट साइड वाली वैल्यू को गलत कर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपने x को क्या माना है, e टू द पावर कैपिटल x। तो e टू द पावर कैपिटल x की पावर कितना होगा, 3। y को क्या माना है आपने, स्मॉल y को अगर आप समझें तो स्मॉल y को आपने माना हुआ है e टू द पावर कैपिटल y। तो यहाँ पर e टू द पावर कैपिटल y की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो राइट वाला पार्ट भी आप समझिए, e टू द पावर x की पावर 3, e टू द पावर y की पावर 4। ये x कैपिटल होगा, ये y कैपिटल होगा, x कैपिटल y कैपिटल। ठीक है, e टू द पावर x कैपिटल की पावर 3, e टू द पावर y कैपिटल की पावर 4। क्योंकि x क्या माना गया है, अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू e टू द पावर कैपिटल x माना गया और y इज इक्वल टू क्या माना गया, e टू द पावर कैपिटल y। तो x को चेंज किया e टू द पावर कैपिटल x से, y को चेंज किया e टू द पावर कैपिटल y से। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है डी स्क्वायर माइनस डी, ये बनता है 4d डी डैश, ये बनता है 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश, और ये बनता है 6d डैश, और सबके कॉमन आ जाता है z। और इधर क्या बनता है, e टू द पावर 3x प्लस इंटू e टू द पावर 4y, x कैपिटल y कैपिटल। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व करें आप, तो वैल्यू क्या बनेगी, डी स्क्वायर 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, यानी दिस एंड दिस, ये। और d जैसे ये 4d डैश है और ये 6d डैश है, माइनस में और ये प्लस में है, तो ये प्लस 2d डैश हो जाएगा और ये माइनस d, तो माइनस d प्लस 2d डैश z e टू द पावर, इन सब दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको ऐड करके लिख देते हैं, एक ही फंक्शन पे लिख देते हैं, e टू द पावर 3x प्लस 4y।
ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। जरा इसको अब आप आगे सोल्व करिए। जरा ये वाला पार्ट देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, इन तीनों को देखिए। इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर। इन तीनों को मिला के जैसे d स्क्वायर 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश, इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 2d डैश स्क्वायर। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो d माइनस 2d डैश, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इंटू जेड ई टू द पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, अब इसको आप देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखें तो ये इसमें से d माइनस 2d डैश कॉमन आ गया और इधर से d माइनस 2d डैश बचता है और इधर से -1 बचता है। तो अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस देखिए। डी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है। डी डैश है, इसका कोफिशिएंट कितना है 4। डी डैश स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है 4। डी इसका कोफिशिएंट कितना है 1। डी डैश इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई। और लीनियर क्यों है? क्योंकि सबकी डिग्री 1 है। दूसरी बात, ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव, ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव, और ये भी कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 2 ऑर्डर का। और ये किसका है? 1 ऑर्डर का, और ये 1 ऑर्डर का। तो सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए कैसी है? नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और हायर ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप समझिए कि ये नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट आ गया, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसी को उसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता था? इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना होता था। तो d माइनस 2d डैश d माइनस 2d डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू e टू द पावर दिस। CF कैसे लिखेंगे बच्चे? CF लिखने के लिए आप इसको यूज करेंगे, तो e टू द पावर 0। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्मॉल x लिख देते हैं। आपको समझना चाहिए कि अब पूरी इक्वेशन कैपिटल X में चल रही है, क्योंकि d किसका डेरिवेटिव है? कैपिटल X का। d डैश किसका डेरिवेटिव है? कैपिटल Y का। तो हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल X F1 कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल X। ये पहला डेरिवेटिव। दूसरे वाला डेरिवेटिव e टू द पावर 1 कैपिटल X F2 Y प्लस 2x, ये बना। अब आप सोचिए कि ये वैल्यू बनती है F1 Y प्लस 2 कैपिटल X e टू द पावर X F2 Y प्लस 2 कैपिटल X। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसे y की बात कर लेते हैं, तो y का मतलब यहाँ पर क्या है? y का मतलब है log y, log स्मॉल y, क्योंकि कैपिटल Y का मतलब क्या है? log स्मॉल y। और कैपिटल X का मतलब क्या है? log स्मॉल x। तो वैसे ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पर F1 इसका मतलब है log स्मॉल y और इसका मतलब है log स्मॉल x। सिमिलरली e टू द पावर x की बात करें तो e टू द पावर x किसके बराबर है? स्मॉल x के। स्मॉल x F2 log y और 2 log x, इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो जरा इसको सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा F1 log y इंटू एक्स स्क्वायर। आप इसको समझ सकते हैं, ये 2 इसकी पावर पे जाएगा तो log x स्क्वायर बनाएगा, और log y इंटू log x स्क्वायर क्या बनाएगा? log y x स्क्वायर। सिमिलरली x F2 ये भी क्या बनाएगा? log x y x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज CF। अब आप सोचिए कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो स्मॉल x और y में दी हुई थी, तो हमने CF भी किस में बना दिया? स्मॉल x और y में। सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y लेट किया। अब PI निकालते हैं। PI कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन f dd डैश इंटू 5xy। ये हमारा फॉर्मूला फिक्स होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, या 2 वाली इक्वेशन आप यहां मान लीजिए, दिस इज 2, और इसको मान लीजिए आप 3rd। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिक्स होता है। तो इससे रिलेटेड अब हम आगे सोल्व करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे? पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश। तो एफ डी डी डैश आपने किस फॉर्म पे लिखा हुआ है? d माइनस 2d डैश, जैसे आपको पता होगा। इसी फिर क्वेश्चन को अब हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? d माइनस 2d डैश माइनस 1 और e टू द पावर 3x प्लस 4y। कैपिटल में है बेटा, ये ध्यान रख लेना। e टू द पावर कैपिटल 3x e टू द पावर कैपिटल 4y। अब x और y का कोफिशिएंट हम देखते थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन होमोजीनियस के केस में कैसे सोल्व होता था? नॉन होमोजीनियस के केस में हम क्या करते थे? d इज इक्वल टू 3 पुट कर देते थे और d डैश इक्वल टू 4 पुट कर देते थे। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी? जैसे ये बनेगा 3 माइनस 8 और ये बनेगा 3 माइनस 8 माइनस 1 e टू द पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए, ये वैल्यू बनेगी -5 और ये बनेगा -6 e टू द पावर 3x प्लस 4y। तो टोटल वैल्यू आ जाती है 1/30 e टू द पावर 3x प्लस 4y।
बट आप सोचिए कि ये फंक्शन हमारे पास थोड़ा ही था, हमने e⁻3x कैपिटल, ये x कैपिटल तो हमने खुद से लेट किया हुआ है और y कैपिटल भी खुद से लेट किया हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, इसको मैं फिर वैसे ही लिख रहा हूँ, e⁻30 e⁻x की पावर 3 और e⁻Y की पावर 4। e⁻3x है, 3x का मतलब क्या है, e⁻x की पावर 3 और e⁻4y है, e⁻4y का मतलब क्या है, e⁻y की पावर 4 और e⁻x किसके बराबर था, स्मॉल x के, और e⁻Y किसके बराबर था, स्मॉल y के। तो रख दीजिए, तो 1/30 x की पावर 3 और y की पावर 4। दोबारा समझिए, e⁻x किसके बराबर है, स्मॉल x के, e⁻Y किसके बराबर है, स्मॉल y के, तो x की पावर 3 एंड y की पावर 4। दिस इज पी आई। तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं आप, z आप लिखते थे CF प्लस पी आई, वैसे ही आप इसको सोल्व करके लिख देंगे। तो CF क्या बना था बच्चे, CF कुछ बना था F1 log y x स्क्वायर x F2 log y x स्क्वायर प्लस 1/30 x क्यूब y की पावर 4। तो ये कंप्लीट आंसर बना। सिमिलरली इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, आप देखिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी प्लस पी स्मॉल एक्स माइनस क्यू स्मॉल वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। सॉल्व दिस पीडी। तो एक्स स्क्वायर आर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आर का मतलब ये होता था। वाई स्क्वायर डेल टी का मतलब क्या होता था, डेल टू वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स पी का मतलब क्या होता था, डेल जेड बाई डेल एक्स दिया हुआ है। क्यू का मतलब क्या होता था, डेल जेड बाई डेल वाई दिया हुआ है, इज इक्वल टू लॉग एक्स। यही तो फंक्शन दिया हुआ है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप, ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, इसको आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट बताना है। अब आप सोचिए कि ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2, इधर भी ऑर्डर कितना है 2, ये भी ऑर्डर 2 की डेरिवेटिव है, ये भी ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव है, ये ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1। तो सभी का डेरिवेटिव सेम नहीं है, तो कैसी है, नॉन होमोजीनियस। लीनियर क्यों है, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसलिए लीनियर है। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि कोफिशिएंट में वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो इसलिए वेरिएबल कोफिशिएंट है। और हायर ऑर्डर क्यों है, क्योंकि 2 और मोर देन 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इसको हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करना है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाने के लिए वैसे ही कुछ करेंगे। लेट स्मॉल एक्स को क्या लिखते थे, e⁻कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई को क्या लिखते थे, e⁻कैपिटल वाई। सिमिलरली अगर हम जेड एक्स का लॉग लेते थे तो स्मॉल एक्स के बराबर हो जाता था लॉग स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई क्या हो जाता था, लॉग वाई के, ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा कि हम डी क्या मानते थे, डेल बाई डेल एक्स कैपिटल, और डी डैश क्या मानते थे, डेल बाई डेल वाई कैपिटल। और डी डैश की बात करें तो वो क्या होता था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल वाई कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेते थे। तो आपको याद होना चाहिए, मैं डायरेक्टली यहां पर बात कर रहा हूं। जैसे इसको हम क्या लिखते थे, डी -1 इंटू जेड। इसको क्या लिखते थे, डी डैश -1 इंटू जेड। इसको क्या लिखते थे, डी जेड। इसको क्या लिखते थे, डी डैश जेड इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। जैसे इसको लिखेंगे डी -1, दूसरे वाले को देखिए माइनस वाई स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखते थे, डी डैश इंटू डी डैश -1, तो इसको लिखते थे डी डैश इंटू डी डैश -1। आगे चलिए, इसको क्या लिखते थे, डी जेड यानी डी माइनस, इसको हम लिखते थे वाई डेल वाई को क्या लिखते थे, डी डैश जेड, तो डी डैश, और जेड को कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं सभी से, ये जेड, और इक्वल लॉग एक्स की बात करते हैं। तो लॉग एक्स का मतलब यहां पर क्या हो गया है, लॉग एक्स का मतलब है कैपिटल एक्स, तो यहां पर आप लिख देते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है, बिकॉज स्मॉल लॉग एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। नोट करके आप यहां पर लिख सकते हैं। अब इसको आप देखिए, इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस डी
ये बनेगा डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश और ये प्लस के डी और माइनस के डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स कैपिटल। डी से ये डी कट जाता है, डी डैश से ये डी डैश कट जाता है, तो ये क्या बना डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई नई वाली, जिसको आप कांस्टेंट कोफिशिएंट कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब आप सोचिए कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अब आप सोचिए इसका ऑर्डर कितना है, इस डी वाले का ऑर्डर 2 है, डी डैश का भी ऑर्डर 2 है, तो दोनों का ऑर्डर 2 है, दोनों का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब जो इतने भी डेरिवेटिव है सबका ऑर्डर कितना हो गया, सेम हो गया। और दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो गया तो इसका मतलब ये कैसी है, होमोजीनियस। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 बनेगी, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो दोनों की डिग्री 1 है, आपस में प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर है। दोनों के कोफिशिएंट 1 और -1 है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है, तो दिस इज होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2 की है। तो इस तरीके की जब होमोजीनियस आती थी तो कैसे सोल्व करते थे, CF के लिए हम 4CF क्या करते थे बेटा, याद होना चाहिए, होमोजीनियस में D को M रखते थे और D डैश को 1 रखते थे। तो D को M रखेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो M की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। और CF कैसे लिखते थे, CF लिखते थे F1 y प्लस M1x, कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला चल रहा है, क्योंकि ये डी वाला जो डेरिवेटिव है ना वो कैपिटल डेल एक्स का है और डी डैश वाला कैपिटल वाई का है, तो कैपिटल वाई और एक्स यहां पर आएंगे। तो m1 की वैल्यू सपोज 1 है तो f1 y प्लस कैपिटल एक्स हो जाएगा, और f2 की वैल्यू आपकी क्या है, m2 की वैल्यू -1 है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू बन के आती है CF की। पर CF में कैपिटल वाई कैपिटल एक्स हमें हटाने पड़ते हैं। कैपिटल वाई को अगर आप देखें तो log y होता है और कैपिटल एक्स क्या होता है, log x, तो वहां पर चेंज कर लीजिए। तो CF कैन बी रिटन एज f1 log स्मॉल y log x, f2 log स्मॉल y log x, ठीक है। तो ये बनाएगा f1 log xy और ये f2 क्या बनाएगा log y बाई x, ठीक है। CF ये बन गया आपका, ये CF हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लिखेंगे यहां पर, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें इक्वेशन 2 का, तो डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और x को भी 0 प्लस कैपिटल Y मान लीजिए आप, x की जगह पर यहां पर क्या मान लीजिए 0 इंटू वाई मान लीजिए। तो इसको सोल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, सोल्व कैसे करते थे बच्चे, इसको सोल्व ऐसे करते थे जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल बना है आपका 1/d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और x प्लस 0y जो आपने माना है, तो x का कोफिशिएंट यानी d इज इक्वल टू 1 बना और d डैश इक्वल टू 0 बना। और लेट क्या करते थे, जो भी ये फंक्शन होता था उसको u मान लेते थे, u इज इक्वल टू x प्लस 0y ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते थे, जैसे d को 1 रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, और जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उतने ही बार इंटीग्रेशन कर देते थे, यही तो करते थे। तो u का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो u क्यूब बाई 6 आएगा, और u एक्चुअली क्या है, x क्यूब बाई 6। x की बात करें तो ये कैपिटल x है, और कैपिटल x किसके बराबर होता है, log x के। कैपिटल x किसके बराबर होता है बेटा, log x के बराबर होता है, तो log x क्यूब बाई 6। तो ये हो गया आपका pi। z क्या हो जाएगा, CF प्लस pi। z क्या हो जाएगा, CF प्लस pi। तो z का सॉल्यूशन लिख दीजिए, f1 log xy, f2 log y बाई x प्लस log x क्यूब बाई 6। कैपिटल x यहां पर किसके बराबर है, स्मॉल log x के, वो मेंशन भी कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप सोल्व कर लेंगे। वो क्या है, क्वेश्चन है आपका सॉल्व x स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी। थैंक यू।